नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब कुंडली में बनने वाले कुछ अशुभ ग्रहों का अध्ययन हम कर रहे हैं। जो कुंडली में जो अन्य राज योग बन रहे हों उनका भंग करते हैं और अशुभ योग अथवा दुर्योग का निर्माण करते हैं। इसी कड़ी में केमद्रुम योग जो है ये बहुत प्रसिद्ध योग है अशुभ योगों की श्रेणी में। तो केमद्रुम योग के बारे में हम जानते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है और जातक पर ये अपना प्रभाव कैसे डालता है। जब कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला बैठा हो तथा उससे द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं हो तथा चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। क्या परिस्थिति है? चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला बैठा हो, अर्थात चंद्रमा मान लेते हैं लग्न में ही बैठा है, अकेला बैठा है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं हो, अर्थात चंद्रमा के बाद का भाव और चंद्रमा से पहले का भाव दोनों ग्रह शून्य हो और चंद्रमा के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ रही हो, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग का निर्माण होता है। केमद्रुम योग को अशुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है। इस योग की अशुभता इतनी होती है कि जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है उसके शुभ योगों के फल भी निष्क्रिय हो जाते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति प्रतिकूल हो तो ऐसे जातक को मन और मस्तिष्क से संबंधित परेशानियां होती हैं। केमद्रुम योग से के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार रह सकता है, साथ ही उसे हमेशा अज्ञात भय सताता रहता है। कई विद्वानों ने इस योग को दुर्भाग्य का प्रतीक कहा है। जिस जातक की कुंडली में केमद्रुम योग होता है वह पुत्र और कलत्र से हीन, इधर उधर भटकने वाला, दुख से अति पीड़ित, बुद्धि और खुशी से हीन, मलिन वस्त्र धारण करने वाला, नीच प्रकृति का और अल्पायु होता है। इस योग से युक्त जातक अर्थात जिसकी कुंडली में यह योग विद्यमान हो वैसा जातक विद्या और बुद्धि से हीन होता है और निर्धन होता है तथा हमेशा कठिनाइयों से घिरा रहता है। वह निंदनीय आचरण करने वाला होता है। यदि राजकुमार भी अर्थात राजवंश में भी अगर कोई बच्चा पैदा हो इस युग में तो वह एक नौकर या सेवक की तरह अपना जीवन यापन करता है। इस योग वाला व्यक्ति वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष का उचित सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। वह सामान्यतः घर से दूर ही रहता है। ऐसा जातक व्यर्थ बात करने वाला होता है तथा कभी कभी उसके स्वभाव में नीचता का भाव भी देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है और अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों से वह दरिद्रता का जीवन जीने को बाध्य होता है। तो ये केमद्रुम योग जो बहुत ही प्रसिद्ध अशुभ योग की श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अगले वीडियो में हम ग्रहों की कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कुंडली में बनती हैं जो केमद्रुम योग का भंग करती हैं, अर्थात यदि केमद्रुम योग है कुंडली में तो उसका भंग करके और अच्छा शुभ योग प्रदान करती हैं और जातक को कुछ विशिष्ट शुभता जातक को प्राप्त होती है और राजयोग का निर्माण होता है। नमस्कार।